नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में बिहार में राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए कई सारे काम किए हैं। वहीं आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री की महिलाओं के विकास के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं और उस दौरान हम लोग भी साथ रहेंगे और ये देखेंगे कि महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से काम किए जाने चाहिए। वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना रहती है उनकी बोली भी वैसी ही रहती है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान हमारी सरकार करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना के बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया, लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये TRE 4 के लिए कब से होने वाला है तैयारी? हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद BPSC की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से। हो जाएगा। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं एक्सिट ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग कर दी नहीं, देखिए आप उसमें कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में तो इनका क्या जनवरी से हो जाएगा? जो विशेष जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका करेंगे। शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों को, जो फिजिकल टीचर के लिए क्या कुछ होगा सर? किसका जवाब दें? फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी BPSC में। मंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख BPSC वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिजल्ट,
जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। के पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर बिहारी को? कोई व्यक्ति विशेष के करने से कोई चुनाव में हार जीत नहीं होती है। तो उस तरीके ये बताएं कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नहीं सर, जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उस पर हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। पर हंसी उड़ाया जा रहा था और लगातार आप लोग ही बोल रहे थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है। आपको कम से कम बता दिए हैं। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? सर, एक सवाल ये है, 6 तारीख को बीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें जो खान सर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई होगी या सतही तौर पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाजार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार एफआईआर हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर, एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, खान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर, 18 महीने वाले डीएलएड डिग्रीधारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। जी 18 महीने वाले जो डीएलएड कोर्स होते हैं एनआईओएस से, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सर आदेश आया। तो ऐसे में 4th पेज की बहाली होगी, तो उसमें क्या एनआईओएस वाले जो डीएलएड डिग्रीधारियों को मौका दिया जाएगा? वो उस जजमेंट को हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ करके जो आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।